अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रही है मॉर्निंग का 8 बज रहे हैं। मॉर्निंग में ही मैंने नाश्ता बना लिया था। अंडा पराठा बनाया था और आयशा को अंडा और पराठा खिला के स्कूल भेज दिया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ दिन से अर्ली मॉर्निंग का मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा लेट से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आयशा का एग्ज़ाम चल रहा है। वो मॉर्निंग में पढ़ाई करती है और थोड़ी देर में उसके पास बैठती रहती हूँ और अमन हसन उठ के उसको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए अमन हसन को भी आयशा से दूर रखना पड़ता है। इसलिए मैं मॉर्निंग में जब तक वो स्कूल नहीं जाती है मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ। और उसको स्कूल भेजने के बाद हसन और अमन को भी नाश्ता करा दिया है और इसके बाद मैं सीधा ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। इससे पहले मैंने हमारे घर के सामने की आंगन को झाड़ू लगा लिया है। जहाँ पे मैंने गार्डन बनाया है वहाँ पे झाड़ू लगा दिया है और दूसरे साइड का आंगन अभी बाकी रहता है और बिस्तर को भी अभी क्लीन कर रही हूँ। और इस झाड़ू के बारे में हमेशा एक न एक कमेंट आता ही रहता है कि बिस्तर पे झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ये बिस्तर को साफ़ करने के लिए ही झाड़ू है। मैं रोज़ बोलती ही रहती हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है। ज़मीन में या बाहर में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू नहीं है, इससे सिर्फ बेड को ही साफ़ किया जाता है। हमारे यहाँ सभी के घर में ऐसा एक झाड़ू रहता है और आप लोगों के कहने पर मैंने बहुत दिन इसे बिस्तर को साफ़ नहीं किया था, लेकिन कपड़े से ऐसे झाड़ने से ना बिस्तर में जितने भी धूल वगैरह रहते हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ही अच्छे से क्लीन होता है, इसलिए मैं बार बार इसी से क्लीन करती हूँ। तो आप लोग समझिएगा मेरे बात को। और फिर मुझे इतनी भूख लग गई थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था। उठने के बाद सिर्फ एक गिलास पानी पिया था और उसके बाद मैं काम पे लग गई थी। तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाने आ गई हूँ और सुबह जो आटा गूंद के रखा है उसी में से मैं अभी 2 रोटी बना लूँगी। सूखी रोटी ही बनाऊँगी मेरे लिए। और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ। अभी वॉइस ओवर करते हुए बाहर से बहुत शोर आ रहा होगा। तो यहाँ पे शादी का जो टेंट हाउस बनता है उसका जो सामान है हमारे घर के पास में ही रखते हैं ये लोग। तो यहाँ से ले जाते हैं गाड़ी में ऐसे बाँस वगैरह और यहाँ पर ही ला के रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल बाँस ला के यहाँ पे रख रहे हैं, इसलिए बाँस की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो इसके लिए सॉरी। तो मैं कहीं भी जाके आराम से वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती हूँ। सामने के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ भी बहुत सा शोर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने रोटी एक बेल ली है, 2 रोटी बना लूँगी ताकि दोपहर तक भूख ना लगे। और यहाँ पे कुछ कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो एक सिस्टर ने जो कल का वीडियो मैंने डाला था हाउ टू वेयर बुरखा विथ साड़ी, तो एक सिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया था। उनका नाम मुझे नहीं पता है, आईडी में भी कुछ नाम नहीं है। तो मेरे पास पहनने के लिए कोई भी बुर्खा नहीं था जो मैं पहन के उनको दिखा पाऊँ, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए मैंने पास के ही घर से 2-3 बुर्खा ऐसे मांग के लाई थी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन एक भी बुर्खा मुझे फ़िट नहीं आ रहा था, नीचे से शॉर्ट हो रहा था और फिटिंग में भी बहुत टाइट हो रहा था। तो मुझे उन्होंने बोला था कि हैवी सा साड़ी पहनने के लिए और उसके ऊपर बुर्खा पहनने के लिए। तो मैंने इतना सिंपल भी साड़ी नहीं पहना, थोड़ा सा सीक्वेंस का डिज़ाइन था, उसी के ऊपर बुर्खा वेयर करके उनको दिखाया था। और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम भी नहीं दिया था। तो रात को मैंने बुर्खा मांग के लाई थी और बच्चों को सुलाने के बाद रात 10 बजे मैंने शूट किया था। तो इसी वजह से वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आई और फिर बुर्खा भी फिट नहीं आ रहा था, तो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग देख लेना, जो लोग जिसने भी नहीं देखा होगा वो वीडियो। तो मुझे भी एक बुर्खा ख़रीदना है, तो मैं लूज़ सा और अच्छा सा बुर्खा ख़रीदूँगी और उसके बाद फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी हैवी सा साड़ी पहनने के बाद। तो अगर मैं इसी बुर्खे में हैवी सा साड़ी पहन के लुक दिखाती तो हैवी साड़ी के ऊपर ये बुर्खा मुझ में होता ही नहीं, फिट होता ही नहीं, इसीलिए मैंने नॉर्मल सा ही साड़ी पहनी। तो सिस्टर आपको थोड़ा सा आप मुझे समझिएगा कि मैंने किस तरह से ये वीडियो शूट किया था, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना।
और यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद दोपहर का खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो मछली फ्राई करने रख दिया है और कढ़ाई में यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी काट रही हूँ, क्योंकि आज दीदी को लेके अस्पताल गए हैं तो उनका चेकअप है। आज 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं उनका ऑपरेशन हुए, तो आज चेकअप करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल ही वो वापस चले जाएंगे उनके घर। तो हॉस्पिटल से आने के बाद सब लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे खाना बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा सब्ज़ी काट रही हूँ। और बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है। यहाँ पे किसी ने धान ऐसे धूप में सुखाया हुआ है। और यहाँ पे मेरा सालन पक रहा है, दाल भी बनाऊंगी और एक सूखी सब्ज़ी भी बनाऊंगी। खाना तो बन गया है, यहाँ पे सालन अभी पक रहा है और उधर मैंने राइस बना के रख दिया है और इधर भी कुछ कुछ है खाने की चीज़। तो अभी मैं ये सब साफ़ करूँगी, गैस वगैरह। और यहाँ पे देखिए फिर से देखिए धूल, परसों ही मैंने साफ़ किया है, फिर से ये देखिए देख तो मैं परेशान हो गई हूँ। इधर देखिए किचन में ही कितना बड़ा विंडो है, तो इधर से ही ऐसे हवा आती है और सारा इधर से सब कुछ में धूल धूल हो जाता है। तो मॉर्निंग में मैंने एक बार साफ़ किया, फिर से यहाँ पे धूल। देखिए ये जो सामने से रास्ता है, इसी से ट्रैक्टर ट्रक वगैरह सब कुछ जाता है, बाइक वगैरह और जो कारें हैं वो भी जाती है। तो सालन ऑलमोस्ट पक गया है और इसको 5 मिनट लगेगा। और यहाँ पे जितना खाना वगैरह मैंने राइस बनाया है और तो वो कुछ बर्तन निकल गए हैं, तो कुछ मैंने धो लिए हैं। तो यही काम है। अभी मैं इधर झाड़ू भी लगा रही हूँ और उधर मेरा कपड़ा भी धुल रहे हैं। तो एक मदर को, एक हाउसवाइफ को ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड बनना चाहिए। हम एक एक काम करेंगे फिर नेक्स्ट काम करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारा तो हो ही गया सारा काम। तो कुछ लोग बोलते हैं एक करने के बाद फिर दूसरा काम करना चाहिए, तभी डिसिप्लिन से हो पाता है, लेकिन मेरा ऐसा हो नहीं पाता है। और मैं एक एक करके करती जाऊंगी तो मेरा और दूसरा बहुत सारा काम बच्चे फैला देंगे। तो इसीलिए मैं चारों ओर से ही काम करती रहती हूँ। आज मैंने डायरेक्टली वीडियो में ही बात करने की कोशिश की है, वॉइस देने की, तो सांस फूल रही है। आज इतना हवा चल रहा है, इधर से झाड़ू लगा रही हूँ तो उधर से हवा चल के फिर से धूल वापस आ जा रहा है। यहाँ पे मैंने पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। आज घर में कोई भी नहीं है, बच्चे हसन और अमन सो रहे हैं, उनको नहला दिया है, नहला के सुला दिया है, इसलिए घर पूरा ठंडा है। और दीदी को लेके देवर और मेरे सासू माँ अस्पताल गए हैं उनके चेकअप के लिए। और यहाँ घर में, पूरे घर में सिर्फ देवरानी और मैं ही है। तो देवर के जो बेटा है वो भी स्कूल गया हुआ है और उनकी बेटी भी अभी सोई हुई है। तो उसने भी कपड़ा धोया था इधर और मैंने भी धो लिया है। तो बाकी के खाली रस्सी जहाँ पे है वहाँ पे मैं कपड़े फैला दूँगी। आज धूप भी बहुत तेज़ निकली है। कपड़े फैलाने के बाद मैंने घर को पोछा लगाया और आंगन को झाड़ू लगाया। इतनी देर तक सारे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि मशीन में ही ड्रायर में आधा तो सूख ही जाता है कपड़ा, और बाकी का इतनी तेज़ धूप की वजह से 1 घंटे में ही सूख गया था। मेरे नहाने से पहले ही कपड़े सारे सूख गए थे।
सोचिए कुछ ही दिनों में रमज़ान महीना आने वाला है और रोज़े में इतना तेज़ धूप निकलेगा तो क्या हालत होगी। वैसे पिछले साल इससे ज़्यादा गर्मी थी, फिर भी हमने तो रोज़ा रखा है, कुछ नहीं हुआ। और अल्लाह अपने बंदे को कुछ होने भी नहीं देंगे अगर उनकी इबादत और उनके लिए हम कुछ करें। तो अल्लाह से ही डरना चाहिए, धूप से नहीं डरना चाहिए। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, तो पूरे घर को, दीदी के रूम को, सबको मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे देखिए बिस्तर के नीचे तो पूरा सफ़ेद हुआ रहता है धूल। तो झाड़ू लगाने से भी ये सफ़ेद जो धूल रहता है ये जाता ही नहीं है, जब पोछा लगाती हूँ तभी जाता है। तो मैं एक दिन छोड़ के, बीच बीच में एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ, तो एक ही दिन में बिस्तर के नीचे ऐसी हालत हो जाती है। क्या आप लोगों के वहाँ भी इतना धूल है? आप लोग बताना ज़रूर। अभी से कितनी गर्मी पड़ गई है। देखिए एक तरफ से मैं पोछा लगा रही थी और दूसरी तरफ से सूख गया, पूरा घर सूखते जा रहा था। और अभी दीदी का रूम भी मैं पोछा लगा ली हूँ अच्छे से, ताकि वो आने के बाद आने से पहले ही सारा कुछ सूख जाए। वैसे भी अभी ही सूख जा रहा है। और अभी मैं बरामदा को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना, मैंने सिर्फ आंगन को झाड़ू लगाया और उसके बाद पोछा लगाया और मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। और अभी थोड़ी सी धूप भी चली गई है। अभी मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वगैरह खा लूँगी, फिर वीडियो को एडिट करूँगी। तो ऐसा ही काम चलता ही रहेगा, रेस्ट का तो कोई नाम ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।